हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले आपके विद्युत धारा यानी कि 3 चैप्टर आपके कंप्लीट किए जा चुके हैं, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और साथ ही साथ विद्युत धारा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यही चैप्टर आपका और बचा था आपके फिजिक्स में। इस चैप्टर के खत्म होते ही हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अभी स्टार्ट इसलिए नहीं की क्योंकि ये एक चैप्टर बचा था। हम सोचे चैप्टर खत्म कर लें, सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपका कराएं और सॉल्व कराएं। तो ये सारी चीजें आपका इस चैप्टर के बाद शुरू होंगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ सके, सारी चीजें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। देखिए, चैप्टर को हम लोग समझेंगे एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से हम लोग चैप्टर को समझेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि एकदम बेसिक से। चलिए, जैसे अगर हम बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जो नियम है या जो भी चीजें हैं, ये वैज्ञानिक ओस्ट्रेड ने अपनी प्रयोग में देखा था। अब इन्होंने अपनी प्रयोग में क्या देखा था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सन 1820 में डच वैज्ञानिक ओस्ट्रेड ने प्रयोग में यह पाया कि जब किसी भी, ये भालक चालक, किसी भी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई चालक तार है और इस चालक तार में अगर हम क्या प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करें, क्या प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करें, तो इस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके चारों ओर इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आई बात समझ में? यहां तक सबका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह, ठीक है, और कारण तार के समीप रखी हुई चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये हमारे कोई धारावाही चालक तार है और इसके पास में अगर हम किसी चुंबकीय सुई को इस प्रकार से रख देते हैं, ठीक है, चुंबकीय सुई को रख देते हैं, तो जब भी हम चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये तो हमें दिखता नहीं, लेकिन कैसे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो ये जो सुई में विक्षेप मिलता है, यानी कि जो सुई विक्षेपित होती है, जो सुई घूम जाती है, सुई के घूमने के कारण हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का अनुमान लगाना है या किसी भी चीज का पता लगाना है तो आप क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप खेतों में चूहों को ढूंढ रहे हैं तो क्या करेंगे, जहां कहीं पे भी ढेर सारी मिट्टी खुदी हुई दिखेगी या छोटा बहुत भी होल दिखेगा मिट्टी के अंदर, तो आप अनुमान लगाएंगे कि हाँ किसके अंदर चूहा हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि जैसे ये चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कुछ न कुछ बल लगता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल तब लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पता लगने का सबसे पहला कारण यही है कि इस धारावाही चालक तार के पास में हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई रख देते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय सुई रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय सुई क्या होती है, घूम जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस चालक तार के चारों ओर इस चुंबकीय सुई को इस तार के आसपास कहीं पे भी रखेंगे ये हमेशा जो है क्या होती रहेगी, विक्षेपित होती रहेगी। ठीक है, तो जब ये विक्षेपित होती रहेगी तो यानी पता चलेगा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, पर चुंबकीय सुई विशेष दिशा में भी बदल जाती है। इन प्रयोगों द्वारा, ठीक है, इन प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि यहां पे क्या हुआ, हमने धारा प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि विद्युत धारा की वजह से ही क्या मिलती है, चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलता है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में भौतिकी को 2 शाखाओं में
ठीक है, दो शाखाओं में बांटा गया। पहला विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच संबंध स्थापित किया गया है, जिसके आधार पर भौतिकी की नई शाखा विद्युत चुंबकीय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस अध्याय में विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न हो रहा है विभिन्न चुंबकीय प्रभावों का ही अध्ययन हम लोग करेंगे। यानी कि जो ये चैप्टर है, ठीक है, वो वही उसके बारे में लिखा हुआ कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उससे संबंधित जितनी भी परिघटनाएं होंगी उन सभी का हम इस चैप्टर में यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में स्टडी करेंगे। ये बात समझ में आई, इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया है। इसके लिए अगर आप प्रयोग करना चाहेंगे, इसके लिए अगर आप क्या करें, प्रयोग करना चाहें यानी निष्कर्ष क्रियाकलाप देखें, तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमारा क्या है, कोई मान लीजिए ये दफ्ती है। अब इसके अंदर क्या कीजिए, कोई भी चालक तार इस प्रकार से इससे लंबवत गुजरने दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, धारा प्रवाहित कीजिए। क्या करिए, धारा प्रवाहित कीजिए। यहाँ पे आप कोई चुंबकीय सुई रख दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, कोई चुंबकीय सुई इस प्रकार से रख दीजिए। जब इसके अंदर आप धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। यानी अगर आप इसको नॉर्मल रख रहे हैं तो चुंबकीय सुई में हल्का सा ऐसा विक्षेप दिखेगा, कभी कम भी दिखेगा, ज्यादा भी दिखेगा। इस चुंबकीय सुई को तार के जितना पास रखेंगे विक्षेप उतना ज्यादा मिलेगा, जितना दूर रखेंगे चुंबकीय सुई में विक्षेप उतना ही कम मिलेगा। ठीक है, तो इससे इस बात का साफ साफ पता चलता है कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार के चारों ओर मिलता है। ठीक है, यही जो है 1820 ईस्वी में डच वैज्ञानिक ओस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में देखा था। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। नोट्स के लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमने आपको पहले से जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो अभी सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए इस समय धान का सीजन चल रहा, तो अगर हम क्या बोले, धान का क्षेत्र, यानी तो जहां तक हमको धान दिखाई देगा वो पूरा धान का एरिया हो जाएगा। जहां तक धान की फसल दिखाई देगी धान का एरिया होगा। तो वही चीज है, लेकिन यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमको दिखाई तो देता नहीं, लेकिन इसका जो है इफेक्ट या प्रभाव हमको पता चलता है, इसका प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चुंबक है, क्या है, ये हमारा कोई चुंबक है। ठीक, ये दंड चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये उसका दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है, दंड चुंबक, दंड चुंबक। ठीक है, ये हमारा क्या है, दंड चुंबक है। तो अब इस दंड चुंबक के चारों ओर, इस दंड चुंबक के चारों ओर का वह विशेष क्षेत्र जिसके अंदर किसी भी चुंबकीय सुई को अगर हम ला के रख दें, अगर इसके अंदर हम किसी भी चुंबकीय सुई को ला के रख दें तो चुंबकीय सुई क्या हो, विक्षेपित हो जाए। चुंबकीय सुई क्या हो, विक्षेपित हो जाए। ठीक है, यानी इस चुंबक के चारों ओर का एक पर्टिकुलर वह एरिया या वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है या चुंबकीय सुई अपने ऊपर बल आघूर्ण का अनुभव करती है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई बात समझ में, फिर से समझो कि किसी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है या अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, इस चुंबक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आई बात समझ में। वही चीज यहां लिखा, किसी चुंबक के परितः का मतलब हो गया चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती, यानी कि चुंबकीय सुई क्या होती है, घूम जाती है और घूमकर किसी न किसी फिक्स दिशा में रुकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं ना। चलिए, अगर कोई डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अगर कहीं कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए आगे आइए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की, ये तो हो गई चुंबकीय क्षेत्र हमारी। ठीक है, हालांकि चुंबकीय क्षेत्र है तो अब चुंबकीय बल रेखाएं भी आएंगी। अब चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी हमें पढ़ना है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो अब इसकी दिशा कैसे निकलेगी, इसकी दिशा कैसे निकलेगी। जैसे चुंबकीय सुई की जो दिशा है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उसको निकालने के लिए हमारे पास 2-3 नियम है। ठीक है, जिसमें से 2 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बाकी और से आपका लेना देना नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में,
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा होती है। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए यहां पे मान लीजिए हमारा क्या है, ये पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई को रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय सुई रखते हैं, तो अब इसका उत्तरी सिरा ये हो जाता है और दक्षिणी सिरा ये हो जाता है, यानी ये S हो गया, ये N हो गया, तो यहाँ डॉट लगा लिए, यहाँ डॉट लगा। अब इस चुंबकीय सुई को उठा के फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, तो फिर ये ऐसे ऐसे पॉइंट को रखते जाएंगे और ऐसे पॉइंट हम लोग बनाते जाएंगे, तो जो बिंदु हमको मिलेगा यानी कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो इस प्रकार की लाइन मिलेगी, यही लाइन हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को करने को मिलेगा भी, अगर स्कूल वाले कराएंगे तो क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में इसका प्रैक्टिकल आपको मिलेगा अगर स्कूल वाले कराएंगे तो, अगर नहीं कराएंगे तो मुश्किल है मिलना, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब इसकी और भी दिशा ज्ञात करने के नियम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, यानी कि लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने के नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो नियम है वो हमारा है दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, ये क्या हमारा कोई चालक तार है जिसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, धारा, जिसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही, धारा, इस डायरेक्शन में। और मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु P, यहां पर कोई बिंदु P, ठीक है, यहां पर कोई बिंदु P, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो अब इस बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए तो इसके लिए हम अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम का इस्तेमाल करेंगे, यानी अंगूठे को हम रखेंगे किधर, जिस दिशा में धारा बह रही है, तो धारा ऊपर की ओर बह रही है, धारा किधर बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है, तो अंगूठे को रख लिया हमने धारा की दिशा में। बाकी की जो हमारी उंगलियां हैं उसको हम उस दिशा में रखेंगे जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना, जिस बिंदु पर दिशा निकालनी है, तो इस बिंदु पर दिशा निकालनी है, तो इसकी तरफ हम उंगलियां कर लिए और ये हो गई हमारी। अब हथेली से धक्का, इस हथेली से धक्का जिधर लगेगा, थप्पड़ जिस साइड लगेगा उसी दिशा में इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो गई वो क्या होगी, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, बोर्ड की तल के लंबवत नीचे की ओर। और इसलिए डॉट लगा के हमने सर्किल क्यों किया, आप नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिए। नोट अगर इस प्रकार से कहीं है, इस प्रकार से, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर, क्या है, ऊपर की ओर, ठीक है। और वहीं अगर डॉट कर दिया गया, इस डॉट का मतलब ये हो गया नीचे की ओर, डॉट का मतलब क्या हो गया, नीचे की ओर, ठीक है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर। आई बात समझ में। अगर ये कोई दूसरा चालक तार ले लेते, इसके अंदर धारा नीचे की तरफ बह रहा होता, यानी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और इस बिंदु पर अगर मान लीजिए हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो अब हम क्या करें, ये नहीं, बिंदु को इधर कर लेते हैं, ठीक, इस बिंदु पर, इस बिंदु चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। देखिए हथेली को इस तरीके से हम उल्टा किए, अंगूठे को रखे धारा की दिशा में, और इस बिंदु पर हमें निकालना, तो उंगलियों को बिंदु की तरफ कर लिए, तो हथेली से धक्का किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया, वही चीज यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया, ठीक है। नियम समझ में आया। क्या करना है, अंगूठे को धारा की दिशा में, उंगलियों को जिस बिंदु पर निकालना उस बिंदु की तरफ, तो हथेली से धक्का जिधर लगेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। अब ये मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या है, इसको भी देखिए। और एक और नियम है, दक्षिणावर्ती पेज का भी नियम है, पेज का भी नियम है, ठीक है। तो पहले हम लोग मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम देखते हैं। ये क्या भाई, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम।
तो अगर हम मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम की बात करें बच्चों, तो जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई चालक तार है, ये अगर हमारा कोई चालक तार है, इस चालक तार में अगर धारा बह रही है तो धारा की दिशा में हम क्या करेंगे, अंगूठे को रखेंगे, अंगूठे को रखेंगे धारा की दिशा में, और उंगलियां हमारी जिस दिशा में मुड़ेंगी, उंगलियां हमारी जिस दिशा में मुड़ेंगी वही दिशा हो जाएगी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए उंगलियां हमारी कैसे मुड़ रही, ऐसे, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर उंगलियां धारा की दिशा नीचे हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, तब देखिए उंगलियां किधर मुड़ेंगी, यूं, तब दिशा ऐसे उल्टी हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक, ये कोई चालक तार है। अब इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही, धारा। तो धारा की दिशा में हमने रखा अंगूठे को, तो उंगलियां हमारी किस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। इस डायरेक्शन में हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, या चुंबकीय बल रेखाओं की ये दिशा होगी। भाई चुंबकीय बल रेखाएं ही चुंबकीय क्षेत्र होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बोलो, दोनों नियम सबका क्लियर हो गया? हम क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, और जिस दिशा में हमारी उंगलियां मुड़ेंगी वही दिशा उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की होगी, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये पेंच का नियम क्या है भाई, पेंच, स्क्रू, आप लोग नट बोल्ट स्क्रू या पेंचकस लगा के खोले होंगे ना, तो वही नियम, यानी उससे भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, और इस बिंदु पर धारा की, इस प्रकार से धारा बह रही है, धारा ऐसे बह रही है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो अगर इस बिंदु पर धारा है तो धारा की दिशा में रखेंगे पेंच के नोक को, यानी कि जो स्क्रू है उसके नोक को हम किसकी दिशा में रखेंगे, धारा की दिशा में। किसकी दिशा में, धारा की दिशा में रखेंगे, इस प्रकार से। और उसके बाद पेचकस लगा के इसको जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे वही इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका स्क्रू पेंच रखा गया, अब इसको अगर हम घुमाएंगे तो स्क्रू को ऐसे ही तो कसते हैं, ऐसे, और ऐसे खोलते हैं, यानी इस प्रकार से कसते हैं, ठीक है। तो दक्षिणावर्ती दिशा में जब इसको घुमाते हैं तो ये क्या होता है, टाइट होता है, यानी कि कसाता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए 3 नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबका, या किसी को कोई डाउट है या कोई समस्या हो? अगर कोई समस्या हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच और क्रैश कोर्स, यानी कि दोनों में से कोई भी एक बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो दोनों बैच आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी एक बैच में अगर ज्वाइन होंगे तो दूसरा बैच आपको फ्री में मिलेगा। और क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर वो भी हल के साथ, यानी कि सॉल्यूशन के साथ, 60 नोट्स, और साथ ही साथ 3 मॉडल पेपर। ये सारी चीजें आपको मिलेगी शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स के अंदर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। और इस बैच की जो अभी प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए, लेकिन ये प्राइस आपकी 100 रुपए कम हो जाएगी अगर आप कूपन कोड यूज कर लेंगे संजीव सर। तो आपकी ये प्राइस कितनी हो जाएगी, 699, यानी 799 की जगह 699 अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर, ठीक है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं संजीव सर तो आपकी ये प्राइस 100 रुपए कम हो जाएगी, यानी कि 100 रुपए का छूट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर बात, आई बात समझ में आता। और एक दूसरा कूपन कोड है जो कि विदाउट स्पेस है, दोनों में से जो आपको इच्छा करेगा वो कोड बेटा आप यूज कीजिएगा, तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 100 रुपए का, ठीक है। और ये देखिए, ये उन बच्चों की लिस्ट है जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर
बोर्ड एग्जाम परीक्षा में यानी कि बोर्ड में मैक्सिमम अंक ले आए हैं 95। हरिचरण यादव, रोल नंबर भी लिखा हुआ है, अयोध्या से है, ठीक है। अमन कुमार मौर्य 95% वाराणसी से, सुजीत यादव 94% जौनपुर से, कीर्ति वर्मा कानपुर से 94%, सुंदरम यादव गाजीपुर से 93% के साथ, समीर मौर्य 93% के साथ, अंजनी कुमार गुप्ता प्रतापगढ़ से 91, अस्मित गुप्ता 90 बांदा से। तो ये इनका रोल नंबर भी लिखा हुआ है, इनके डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे इनका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि ये रिजल्ट कैसे, मतलब इनका नंबर जो लगा हुआ वो सही है या गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल सही नंबर लगा हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरीके से आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में बेटा मैक्सिमम अंक स्कोर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ला सकते हैं। अगर अभी तक आप शुभम क्लासेस के बैच से नहीं जुड़े हैं तो आज ही शुभम क्लासेस के बैच से जुड़ जाइए। और अगर आपसे कहीं कूपन कोड मांगा जाता है या कूपन कोड की ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आप यूज कीजिएगा संजीव सर, आपका तुरंत 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये आपका ऑफ हो जाएगा। और ये आपका मोबाइल नंबर है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है तो यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, आपको 100 रुपये का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई समस्या है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए एक बार वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे जो है जिसका भी डाउट हो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसके बारे में सबसे पहले 1820 ईस्वी में डच के एक वैज्ञानिक थे ओस्ट्रेड, ठीक है, ओस्ट्रेड। इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग के दौरान ये देखा कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के समीप रखी हुई चुंबकीय सुई हमारी क्या होती है? घूम जाती है। चुंबकीय सुई क्या होती है? घूम जाती है। और चुंबकीय सुई तभी घूमती है जब वो चुंबकीय क्षेत्र उस पर आरोपित हो, या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय सुई हो, तभी वो घूमती है। तो भाई चुंबकीय सुई घूमी धारा प्रवाहित करने पर, तो सीधे सीधे साफ साफ क्लियर हुआ कि धारा प्रवाहित करने के कारण चालक तार के चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बात हुई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। ओस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में यही चीज देखा, ठीक है, क्रियाकलाप के अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दिया हुआ, तो यही चीजें आपको स्टेप टू स्टेप जो है दिखाया है कि किस तरीके से चीजों को करना है, ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या था? उसके बाद हमारा था चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो अगर हम बात करें चुंबक की, तो चुंबक हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कल इसके बारे में हम आपको बताएंगे प्राकृतिक चुंबक कौन है, कृत्रिम चुंबक कौन है, ये सारी चीजें कल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चुंबक होता क्या? ठीक, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर रखी हुई चुंबकीय सुई घूम जाती है या अपने ऊपर एक बल का या अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ? फिर से समझिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर रखी हुई चुंबकीय सुई अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है और चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद क्या टॉपिक था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर किसी भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की हमें दिशा निकालनी है तो उस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करें? चुंबकीय सुई को बारी बारी से एक एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये चुंबकीय सुई को रख लिया, ठीक है, तो ये इसका अगर मान लीजिए, ठीक है, ये अगर चुंबकीय सुई का दक्षिणी धुरा, ये उत्तरी धुरा, यहाँ पे बिंदु लगा लिए, यहाँ पे बिंदु लगा लिए। अब वापस से जब फिर चुंबकीय सुई को उठाएंगे, फिर रखेंगे, तो अब इस बिंदु पर रखेंगे, यानी इस बिंदु की तरफ हम क्या करेंगे? इसका दक्षिणी सिरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका उत्तरी सिरा जिस बिंदु पर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर पॉइंट कर लेंगे, फिर वापस से इसको उठा के फिर चुंबकीय सुई को हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, फिर इसका दक्षिणी सिरा यहाँ पे होगा, उत्तरी धुरा यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से ऐसे इन सभी पॉइंट को हम मिलाते जाएंगे, तो जो हमको लाइन मिलेगी, और
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव यानी इस डायरेक्शन की तरफ, इस दिशा में जो हमको लाइन मिलेगी यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यही क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। जो नियम है वो क्या है? दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? दाएं हाथ की हथेली यह है, इसका नियम क्या है कि अगर हम किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लीजिए ये चालक तार, इसमें धारा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे, ठीक है, इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही, तो इस प्रकार से अंगूठे को रखेंगे किसकी तरफ? धारा की दिशा में। अंगूठे को रख लिया हमने धारा की दिशा में, तब हथेली से जिस बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने देखिए आपको समझाया भी है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? चालक तार है, ठीक, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है और इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। अंगूठे को रखो आप धारा की दिशा में, अंगूठे को रखो आप धारा की दिशा में, और बाकी की जो उंगलियां हैं इनको फैलाओ किधर? उस बिंदु की तरफ जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो इस बिंदु पर निकालनी है, तो इस बिंदु की तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो उंगलियों को उस दिशा में कर ली। तो बाकी अब हथेली से धक्का जिधर लगेगा, तो हथेली से धक्का किधर लगेगा? बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक, तो यहाँ पे जो दिशा होगी बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, वही चीज वहां फिगर में दर्शाया गया। आगे आ जाइए मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। अगर किसी चालक तार में जिस डायरेक्शन में मान लो नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही, फिर अंगूठे को रखो नीचे से ऊपर की ओर धारा की दिशा में, और ये उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, इस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ेंगी, यानी इस डायरेक्शन में आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी इस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो जिधर हमारी उंगलियां मुड़ेंगी। ठीक, चलिए आगे आ जाइए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच का क्या नियम है? पेंच की नोक को रखनी है हमें धारा की दिशा में, पेंच की नोक को रखनी है धारा की दिशा में, तो उसको कसने के लिए पेंच को जिस डायरेक्शन में, पेंचकस को जिस डायरेक्शन में घुमाया जाता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, आई बात में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई पेंच कसना है, तो ये रखा हमने पेंच, ये हमारा हो गया पेंचकस, तो इसको कसने के लिए हम जिस डायरेक्शन में इसको ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे यही इसके इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? ओके बच्चों, अब कोई डाउट नहीं है ना? अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जितने बच्चे लाइव हैं बेटा एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो बैच से जुड़ जाइएगा और कूपन कोड यूज करिएगा संजीव सर। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल इसके आगे के पार्ट के साथ।